अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसका फॉर्मेट जो है वो कैसे ड्रा करना है, रिपोर्ट के की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो इंटर लेवल का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है। लेट्स सी इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट कहते किसे हैं। रिपोर्ट इज a factual description of an event or an incident। कि एक रिपोर्ट जो है वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, यानी डिस्क्राइब किया जाता है किस चीज को, फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें इमेजिनेशन नहीं लिखी जाती है, सपोजिशन नहीं लिखी जाती है। कि रिपोर्ट क्या होता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें आपने फैक्ट्स को लिखना होता है ऑफ एन इवेंट और इंसिडेंट, किसी इवेंट की या फिर किसी इंसिडेंट के बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं, उनको हमने लिखना होता है। तो अब देखते हैं कि इवेंट क्या है और इंसिडेंट क्या है। इवेंट जो है एक ऐसा वाकया है जिसको हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, वी प्लान। फॉर एग्जांपल इसमें देखें, एग्जीबिशन है, कोई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है, कोई नुमाइश कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की, तो वो हम खुद से उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खुद से हम प्लान कर रहे हैं, इसलिए ये इवेंट होगा। इस तरह कोई फन फेयर है या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसको जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इनॉग्रेशन है, किसी चीज का इफ्तिताह है, इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन की जो तकरीबात हैं, सेलिब्रेशंस हैं, उनको जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, उस पर एक रिपोर्ट हो सकती है। या फिर एक इंसिडेंट, यानी जो इवेंट है ये पॉजिटिव वाकयात होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से हम खुद जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो इंसिडेंट है वो हमारी मर्जी से जो है वो अक्कर नहीं होता, हमारी मर्जी से नहीं होता। जिस तरह कोई एक्सीडेंट होता है तो हम अपनी मर्जी से खुद तो हम एक्सीडेंट को हम रुनुमा नहीं करते, तो इसलिए ये हम अपनी मर्जी से जो वाकयात ऑर्गेनाइज करते हैं वो इवेंट में आएंगे। और जो खुद ब खुद हो जाते हैं, किसी वबा का आ जाना, जल्जले का आ जाना, तो ये इंसिडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट है, अर्थक्वेक है, इस पे रिपोर्ट बनाना। कोविड-19 है, या कोई रॉबरी, कोई डाकाजनी हो जाती है, थेफ्ट, कोई चोरी हो जाती है, उस पे जो है जो रिपोर्ट बनाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि रिपोर्ट कहते किसे हैं। रिपोर्ट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है किसी इवेंट का या फिर किसी इंसिडेंट का। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं रिपोर्ट के। रिपोर्ट को हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, लेट्स सी। नंबर 1, फॉर्मल डिस्कशन। सबसे पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जो रिपोर्ट आप लिखने जा रहे हैं, जो आप डिस्कस करना जा रहे हैं, रिपोर्ट एक फॉर्मल डिस्कशन है, एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है। यानी ये इनफॉर्मल नहीं है कि जिसमें आप कोई हाल वाल पूछते हैं, गपशप लगाते हैं, किसी दोस्त को जिस तरह कोई खत लिखा जाता है, तो इसमें फ्रैंक डिस्कशन नहीं होती है, बल्कि आपने फैक्ट्स को लिखना होता है, फॉर्मल डिस्कशन होगी। पास्ट टेंस, रिपोर्ट जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो रिपोर्ट हमेशा कौन से टेंस में लिखेंगे, पास्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल इनॉग्रेशन है या कोई एग्जीबिशन है, तो इसमें आप लिखेंगे कि सबसे पहले जो है वो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, उसके बाद जो है वो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर जो है वो चीफ गेस्ट आया, उसने इनामात तकसीम किए, या इस तरह हम उसको क्या हुआ इसके सेंस में पास्ट में रखते हुए हम इसको लिखेंगे। तो रिपोर्ट में पास्ट का मतलब है हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद है ओनली फैक्ट्स डोंट सपोज एनीथिंग। रिपोर्ट में आपने फैक्ट्स लिखने हैं, आपकी जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, जो सेंटेंसेस आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, बात से बात जो है वो मिली हुई हो, और आपने खुद से कोई चीज सपोज नहीं करनी है। जो फैक्ट्स, जो वाकया रूनुमा हुआ, उसी को आपने क्या करना है, कलमबंद करना है। इसके बाद है कि एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स का यूज करना है हर सेंटेंस में। देयर शुड बी एन एक्शन वर्ब, यानी कि एवरी सेंटेंस कैरीज एन इंफॉर्मेशन। इसके बाद है शॉर्ट सेंटेंस।
आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो है दैट शुड बी कंसाइज, ब्रीफ होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपने शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। और रिपोर्ट में जब आप रिपोर्ट लिखना शुरू करें तो लिखने से पहले आपके जहन में क्या होना चाहिए, आपके जहन में ये जो 5-6 WH वाले वर्ड्स हैं, इनका आंसर आपके जहन में होना चाहिए कि ये इंसिडेंट्स जो है, ये व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन हैपेंड, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीजें आप जहन में रखते हुए रिपोर्ट को फॉलो करेंगे। अब इसके हम फॉर्मेट की तरफ आते हैं। रिपोर्ट जब आप शुरू करेंगे तो क्वेश्चन को समझना इंतहाई जरूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि कौन रिपोर्ट लिख रहा है, किसको लिख रहा है, किस टॉपिक पे लिख रहा है, ये आपने किससे अंडरस्टैंड करनी है, क्वेश्चन से आपने ये चीजें देखनी है। अब इसमें देखें कि न्यूज एडिटर को जो है एक रिपोर्ट लिखी जा रही है। सपोज यू आर अ न्यूज रिपोर्टर and you are writing a report to the news editor on the issue of COVID-19, और उसमें क्या है, अवेयरनेस कैंपेन आप एक चला रहे हैं कोविड-19 लोगों में कोरोना के बारे में आगाही पैदा करने के लिए। अब उस पर कैसे लिखेंगे, आगे हम इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे। एक कोविड-19 जो है सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो है वो कोविड के रेफरेंस से हो सकती है, तो हम वही कोविड वाली रिपोर्ट जो है वो हम लिखेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को हम कवर करेंगे। अब देखें, सबसे पहले आपने लिखा टू, उसके बाद ये कॉलन लगाया और यहाँ पे आपने ये डैश नहीं लगाना है या हाइफन ये जो कहते हैं ये नहीं लगेगा। आपने टू लिखा, उसके बाद ये कॉलन लगाया, किसको लिख रहे हैं, द एडिटर, कॉमा लगाया। कौन से न्यूज़पेपर का, आपने कोई ABC न्यूज़पेपर या द एक्सप्रेस या जंग, लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर का जब आप नाम लिखेंगे उससे पहले ये आर्टिकल दा का आना जरूरी है। उसके बाद फिर हमने कॉमा लगाया, क्यों कि हमारा एड्रेस अभी तक इनकम्प्लीट है। फिर हमने ABC, ए के बाद फुल स्टॉप, बी के बाद सी के बाद फुल स्टॉप, ये किसको जगह करता है, रिप्रेजेंट को, जगह को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आप फ्रॉम लिखें, इसको बाई लाइन भी कहते हैं, यानी कौन है लिखने वाला, फ्रॉम लिखा। ये देखें ये चीजें सीक्वेंस में आ रही हैं और फॉर्मेट आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। फ्रॉम न्यूज रिपोर्टर एक लिख रहा है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन से सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट शुड बी वेरी ब्रीफ, अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19। इसमें आपने ये देखना है कि जब आप किसी चीज का टाइटल लिख रहे हो तो उसमें अगर कोई प्रेपोजिशन आती है तो वो आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे, या कोई आर्टिकल आता है ए एंड द आता है तो वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, बाकी जो वर्ड है वो कैपिटल होंगे। आप इसमें देखें कि अवेयरनेस का ए कैपिटल है, कैंपेन का सी कैपिटल है, ये प्रेपोजिशन है, इन ऑन ऑफ विद प्रेपोजिशन है, स्मॉल लेटर है, कोविड का सी जो है वो कैपिटल है। इसके बाद इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन में आपने यही वाली चीजें जो है जो ऊपर आपने लिखी हैं फैक्ट्स, इन्हीं को आपने क्या करना है, रिपीट करना है। आप इसमें लिखेंगे कि दिस रिपोर्ट, आगे हम जब रिपोर्ट करेंगे कोविड-19 पे पूरा फुल स्केच आपको नजर आ जाएगा और आप उस रिपोर्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। इंट्रोडक्शन में आप यही वाली चीजें फिर से लिखेंगे कि दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड, ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जमा कराई जाती है। दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द एडिटर ऑफ द एक्सप्रेस ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूज रिपोर्टर, कौन है, बिहाफ किसके, ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूज रिपोर्टर ऑन द इशू ऑफ कोविड-19 एंड एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19। इस तरह करके हमने सिर्फ यही वाली चीज आपने लिखनी है, जो आप पहले लिख चुके हैं इंट्रोडक्शन में, आपने वही वाला लिखना है। इसके बाद बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट की बॉडी है, इसमें आपने क्या लिखना होता है, 3 to 4 पॉइंट्स आपने लिखने होंगे, 3 से 4 पॉइंट्स आपने में लिखने हैं। अब इसमें आपने क्या लिखना है, कहां से आपने शुरू करना है, आपने शुरू करना है, इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं लिखनी है, वही जो इंसिडेंट है, जो इवेंट है, उसी के बारे में आपने लिखना है। व्हाट हैपेंड से आप शुरू करेंगे, क्या हुआ, कब हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, देखिए पास्ट टेंस यूज हो रहा है, ये आपने लिखा। अब इसमें आप देखेंगे रिपोर्ट की जब आप बॉडी लिख रहे हैं तो इसमें आपके जहन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, 7 C's जो है ना वो आपने जहन में रखनी है।
तो बॉडी ऑफ रिपोर्ट लिखते हुए जो है आपने 3 to 4 पॉइंट्स रेज करने हैं और एक सीक्वेंस बड़े ही वेल ऑर्डर्ड तरीके से आपने उस इंसिडेंट को अरेंज करना है। उसके बाद जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो ओवरऑल आपके जहन में ये होना चाहिए, खास तौर पे बॉडी ऑफ द रिपोर्ट जब आप लिखें तो ये 7 C's ऑफ रिपोर्ट, ये क्या है कि आपकी रिपोर्ट जो है वो कंसाइज होनी चाहिए, मुख्तसर होनी चाहिए। मुख्तसर का ये मतलब है कि आप छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, आप कंजंक्शन लगाकर बिला वजह सेंटेंसेस को इतना लेंथी ना बनाएं। इसके बाद देखें आपकी रिपोर्ट कंक्रीट होनी चाहिए। कंक्रीट का मतलब है ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसमें कोई रेफरेंस होना चाहिए। यानी कि कंक्रीट को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहें कि वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, उसमें सपोजिशन नहीं होनी चाहिए, इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपकी रिपोर्ट का लास्ट सेंटेंस लिखा जाए तो उससे जो रीडर को ये फील हो कि जो इंसिडेंट या जो वाकया ये नैरेट कर रहा था वो बात कंप्लीट हो गई है। इसके बाद कंसिडरेशन का ये मतलब है जो बंदा आपकी रिपोर्ट को पढ़ेगा, जो रीडर है, आपने उसको जहन में रखना है, यानी उसके लेवल पे आपने बात करनी है। तो यू हैव टू कंसिडर योर ऑडियंस, योर रीडर। ऐसा नहीं है कि जिस तरह एक बंदा अगर PhD है और वो एक मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट से बात कर रहा है तो उसको उसके लेवल पे आके बात करनी चाहिए। इसी तरह आपने अपने रीडर को जहन में रखना होगा। करेक्टनेस है, ग्रामेटिकली आपके सेंटेंसेस करेक्ट होने चाहिए। जब आप साफ ज़ाहिर है कि शॉर्ट सेंटेंसेस लिखेंगे तो उसमें मिस्टेक्स जो है वो कम होती हैं। इसी तरह क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट में, क्लियर उसकी समझ यानी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, कि आपका जो रीडर है उसे ये बात अच्छी तरह समझ आए। इसके बाद है कर्टेसी, कि खुशखुल्की के साथ लिखनी चाहिए। लैंग्वेज जो है वो हार्श यूज नहीं करनी चाहिए, सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अब इसके बाद कंक्लूजन है कि जो कुछ आपने रिपोर्ट लिखी, ये तो रिपोर्ट की वैसे हमने क्वालिटीज लिखी है, ये वैसे आपके जहन में होनी चाहिए। बाकी मेन चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो ये चीजें वैसे रिपोर्ट अगर लिखनी है तो आपको पता होनी चाहिए कि रिपोर्ट की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके बाद कंक्लूजन, और जो इंसिडेंट आपने लिखा है ऊपर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में, उसको आप कंक्लूड करेंगे, मुख्तसरन आप उसको लिखेंगे। इसके बाद आप सजेशन देंगे, कोई से 3 सजेशन जो है वो आपने देनी है, ज्यादा भी से हो सकती है, लेकिन सुटेबल यही है कि कोई से 3 सजेशंस आप दे दें। और एट द एंड जो आप सिग्नेचर लिखें और उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखना होगा आपने। और डेजिग्नेशन जो है यहाँ पे हम किसका लिखेंगे, ये रिपोर्ट कौन लिख रहा है, ये न्यूज रिपोर्टर है, तो यहाँ पे हम न्यूज रिपोर्टर लिखेंगे। और यहाँ पे अगर हो सके तो सिग्नेचर कर दें तो भी इट्स ओके। तो ये स्टूडेंट्स हमने रिपोर्ट का ओवरऑल फॉर्मेट देखा है कि रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इसके की और मेन पॉइंट्स कौन से हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे जो अहम रिपोर्ट है अभी इस 2021 में जो है वो कोविड के बारे में आ सकती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कोविड-19 जो है इस पे जो रिपोर्ट आने वाली है पेपर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।